स्लिपरी स्लिपरी है, स्लिपरी हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन हमारे लिए इतने सारे चैलेंजेस लेके आएगा। तो दोस्तों, हम हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा पे और आज है हमारा तीसरा दिन। और इस व्लॉग में हम आपको इस यात्रा के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लोगों को पता है कलर कैसा है? पत्थरों की तरह हो रहा है, बिल्कुल कैमोफ्लेज हो रही हूँ। हाँ तो मैं कहती हूँ थोड़ा कुछ सफेद सफेद दिख रही है, वरना तो कुछ ब्राउन वाली है सेम। आज सुबह करीब 6:30 बजे हम कुटी विलेज से निकल गए थे, जो कि बेहद खूबसूरत था। और उसके आगे के नज़ारे तो क्या ही कहने, आप देख ही सकते हो अपनी आंखों से कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे आके कितने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। और यहाँ पे तरह तरह के आपको पर्वत भी दिखाई देंगे, जैसे ये सामने आपको ब्रह्म पर्वत दिखाई देगा, इसकी भी काफी मान्यता है। कुटी विलेज से जस्ट 18 किलोमीटर आगे जोलिंगकोंग आता है, जहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं और जहाँ पे मंदिर भी है। आज हम पहुंच गए लास्ट चेक पॉइंट पे, जोलिंगकोंग ऑलमोस्ट आ गया है। और यहाँ का लास्ट चेक पॉइंट है, पेपर्स वगैरह जितने हैं सब यहीं चेक होंगे आखिरी, इसके बाद कोई चेकिंग नहीं होती पेपर्स की। पूरा आर्मी बेस कैंप है यहाँ पे। कभी तेरी ये जो वीडियो तो डालेगा आर्मी बेस कैंप वाले, तेरा वो करवा दी। ये कटती है पर्ची यहाँ पे गाड़ियों की, ये स्वच्छता अभियान वाले गाँव वाले। अच्छा सफाई के लिए लेते हैं सर। हाँ स्वच्छता वाले हैं ये। आज ये वाला बैग दे रहे हो क्या? बैग है। प्रणाम करते। प्रणाम। आशीर्वाद। गाइस हम पहुंच गए आदि कैलाश के मैगी पॉइंट पे, और यहाँ से बस थोड़ा सा ही है आदि कैलाश, ट्रैक करना है हमें थोड़ा सा और पहुंच जाएंगे। तो हमें यहाँ से आदि कैलाश जाना है, फिर वहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड का भी ट्रैक करेंगे। तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, वरना खाली पेट बहुत लंबा ट्रैक हो जाएगा। तो आप पीछे, मेरे पीछे लैंडस्केप देखो, आप लैंडस्केप देखो कितना प्यारा है। पूरा आसपास पानी की आवाज आ रही है, पानी बह रहा है, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है। पानी की कमी नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि ना इस वाले पहाड़ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। देखो ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है शार्प एजेस में, ये है पार्वती मुकुट। हाँ ये वाली, ये है पार्वती माता का मुकुट, प्रॉपर क्राउन शेप में। तो इसके पीछे स्टोरी कुछ ऐसी है कि शिवजी जब भी यहाँ पे ध्यान करने आते थे तो पार्वती माता उनको ढूंढते ढूंढते आती थी यहाँ पे, और अपना क्राउन यहीं पे रखती थी। सो शेप कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे। आर्मी के बंकर्स दिखाता हूँ आपको, लाइन से आर्मी के बंकर्स बने हुए हैं। ये छोटे छोटे बंकर्स देख रहे हो, सब आर्मी के बंकर्स हैं। अंडरग्राउंड वाले हैं, स्टोन में बने हैं। अब तो जो नए बन रहे हैं वो अपने आरसीसी ब्लॉक्स पे बन रहे हैं, एडवांस्ड। सारे आर्मी के बंकर्स हैं टॉप तक। गाइस हमारा ट्रैक चालू हो गया है, फिलहाल हमें जाना है मंदिर ऊपर, मंदिर, फिर आएगी भीम की खेती। मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले जाएंगे हम ट्रैक करके, पहले पार्वती कुंड आएगा, पार्वती कुंड के बाद आएगा भीम की खेती, फिर मिलेगा हमें मंदिर, फिर मंदिर से हम थोड़ा डाउन जाएंगे, डाउन से है गौरीकुंड। गौरीकुंड वैसे तो लोगों को मना कर रखा है अभी गवर्नमेंट ने, अलाउड नहीं है, हम रिस्क पे जा सकते हैं, बट हम जा रहे हैं क्योंकि यू कैन गो एट योर ओन रिस्क। तो रिस्क के बिना तो कहीं मजा आता है ऐसी जगहों पे। सो लेट्स गो। एक बार मैं आपको ट्रैक रूट समझा देता हूँ। दिख रहा है ट्रैक पतला से पगडंडी, यहाँ से चढ़ के जाना है ऊपर को, आगे चल के दिखाते हैं। गाइस ये है थोड़ा ऊपर चढ़ के व्यू, दिस इज अमेजिंग। चढ़ाई करते करते पूरी सांस फूल गई है, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। शॉर्टकट लिया था ना और ज्यादा हो गया। अभी बहुत जाना है हमें, मतलब लगभग 1 किलोमीटर और जाना है हमको आगे। आर्मी के ट्रैक्स कंटिन्यू चलते रहते हैं यहाँ पे भी, बस अब प्लेन रास्ता है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई स्टार्टिंग की है अराउंड ये मान लो 700-800 मीटर की चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है इसमें, तो अब ठीक है। ये ऑफ लिस्ट कितनी बढ़िया चल रही है,
कहाँ से आए हो आप? हम पिथौरागढ़ से। अच्छा, पिथौरागढ़ से ही आए हो? वैसे हरिद्वार से हैं और पिथौरागढ़ से आए हैं अभी। अच्छा जॉब करते हैं ना। अच्छा अच्छा, जो आप पिथौरागढ़ में करते हो। तेरे पीछे इतनी सही ऑफ लिस्ट चल रही है ना, देख के मजा आ रहा है। मेरी वाली ऑफ लिस्ट चलती है लेकिन वो सबको काटती है। अगर आपको चलने में थोड़ा इशू है तो आप ये पोनी राइड भी ले सकते हो। अप्रोक्स 3000 इसका कॉस्ट आता है। बस गाइस, मंदिर के पास पहुंचने वाले हो। दूर से आपको मंदिर दिख रहा होगा। पुल है, पुल क्रॉस करेंगे, सामने मंदिर आ जाएगा। उसके बाद होगी उस आदि कैलाश की दर्शन। ये नीचे आर्मी ट्रक खड़ा हुआ है। पानी देखो कितना बढ़िया आ रहा है। आर्मी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको यहाँ पे फील होगी, विच मेक्स यू फील सेफ एट अ टाइम। ये ब्यूटीफुल सा पाथवे क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे टेम्पल, बट उसके पहले हमें जाना है पार्वती सरोवर जो जस्ट इसके बगल में है। गाइस, ये रहा पार्वती कुंड। यहाँ पे अभी हम शुद्ध होंगे। लोगों ने यहाँ घर बना रखे हैं अपने छोटे छोटे पत्थर के। देखो, पार्वती सरोवर बहुत ही सुंदर है। प्रॉपर लेक जैसी है, पूरा लेक जैसा व्यू आ रहा है। पीछे भी है, ये मेन है। काफी बड़ी लेक है ये, और पूरी की पूरी लेक ग्लेशियर वाटर से बनी हुई है और बहुत ही ठंडा पानी था इसका। काफी अच्छी खासी लेक की डेप्थ भी रही होगी। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको पार्वती सरोवर आना पड़ेगा टू क्लेंस योरसेल्फ, उसके बाद ही आप दर्शन करो। गाइस, ये है मंदिर। मंदिर के ठीक सामने आदि कैलाश पर्वत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ये ठीक सामने पार्वती सरोवर जाता हुआ मंदिर के। बहुत ही अच्छी जगह है, मस्ट विजिट। अभी आपको मैं नंदी भगवान के दर्शन कराता हूँ। लोग विशेष बता रहे हैं उनके कान में अपनी। अंदर पहुंच चल रहे दर्शन करने। फाइनली अपने बर्थडे पे दर्शन करने आ गए। कैसा लग रहा है? ये है हमारे प्यारे से नंदी महाराज। चलो चले हम जूम इन कैलाश आदि लिखा। हर हर महादेव। चलो यहाँ से एक फोटोग्राफी करना, इधर मत जाना। हाँ यहाँ से कुंड से पानी लेके इधर जाओ, सीधा उधर चले। ठीक है ठीक है, चल। इन्हें फोटो फोटो में फोटो हर हर महादेव। वाह, पार्वती को हर हर महादेव। जय भोले बाबा। मुझे तो ओम बनता हुआ भी दिख रहा है। प्रियम देख, अभी इस टाइम पे जो शैडो बन रही है। हाँ, शैडो से तो ओम बन गया। हाँ
प्रॉपर वुमन के लिए हम पर उसके भी दर्शन यही हो गए। दर्शन पूरे हो गए। अब ये है पाथवे आपका, भीम की खेती होते हुए जाएंगे यहाँ से। वो टॉप में जो आपको पहाड़ से दिख रहा है थोड़ा सा, ये ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे रास्ते पे ये भीम की खेती है। भीम की खेती ये जो चल रहा है पार्वती सरोवर है, ये ऊपर भीम की खेती है। इसके पीछे और इसके पीछे, हाँ इसी के पीछे फिर वहां से हम जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड का रास्ता वहां से ये हमारा आदि कैलाश की जड़ पे है। बिल्कुल, हाँ आदि कैलाश की जड़ पे है, जो ये माउंटेन है इसकी जड़ पे है गौरीकुंड। तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। आपको जाना है तो अपने ओन रिस्क पे आप जा सकते हो, यस। क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। दिस प्लेस इज ट्रूली अनबिलीवेबल। हर 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था कि आंखें खुली की खुली रह जा रही थी। गौरीकुंड जाते आते एक शॉर्टकट ले लिया, सांस पूरी भूल गई, बट व्यू बहुत अच्छा है। ये है भीम की खेती। ये फुटस्टेप्स पे जो है नीचे को, ये भीम की खेती है। पास आ गए हम, भीम की खेती के जस्ट बगल में आ गए। और ऐसा लग रहा है इसको देख के जैसे धान की रुपाई हो रखी है। यस। लंबी लंबी सी, जूम इन कर थोड़ा तब दिखेगा। जैसे आजकल चल रहा है पहाड़ों में धान की रुपाई हो रखी है। ये देखो पानी भी भरा हुआ है लबालब, और लंबी लंबी सी घासें हो रही है। हाँ, अभी तो बादल लग गए इनमें। हमारे दर्शन बढ़िया हो गए, फिर बादल लग गए, थोड़े थोड़े छट रहे हैं बादल अभी भी। देखो पूरा पार्वती सरोवर, और वो दिख रहा है आपको छोटू सा, यहाँ से दिख रहा है मंदिर छोटा सा, दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। हाँ ये वाला, ये सामने मंदिर। हम इतनी दूर आ गए हैं ट्रैक करते करते। ये रहा मंदिर। ये देखो गाइस, ये बंकर बना हुआ है, बहुत पुराना, पत्थरों का। आई गेस कोई यूज नहीं करता अब इसको। हाँ, अब इसके अंदर चल के देखते हैं। कुछ नहीं है, कूड़ा है। ये हम बैक साइड आ गए। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, नहीं दिखाई देगा। गौरीकुंड वहां है, ये पतली पतली पगडंडी दिख रही है, ये ऐसे होके वहां जाना है। ये उधर, हाँ ये वहां को जाना है, बहुत दूर है, जाएंगे तो सही। ये कैप धूप से बचने के लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ की जो धूप पड़ती है ना वो सीधे काला करती है। ये नोज वाला एरिया, ये पूरा एरिया आपका फोरहेड पूरा काला कर देगी धूप, इतनी चटक धूप पड़ती है। लगेगी नहीं उस टाइम पे, लेकिन जब धीरे धीरे वो पड़ती रहती है ना तो एकदम काला कर देगी। तो ट्रैक के टाइम पे यहाँ आओ तो कैप, सनग्लासेस लेके आना। कैप तो मैं ढंग की नहीं लाया हूँ, ये हुडी काम कर रही है, सनग्लासेस भी भूल गया। आदि कैलाश से गौरीकुंड के लिए भी पहले पोनीज चलती थी, बट रिसेंटली एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक लेडी के सर पे पत्थर लग गया था, तो वो बंद हो गई। हम ग्लेशियर्स के काफी पास पहुंच गए हैं। पूरा पथरीला रास्ता है, ये देखो। ये भोले बाबा सामने, ज्यादा दूर नहीं है अब। ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच जाएंगे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। डोरा थक गई, देखते हैं क्या करती है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। नहीं ये वही है, पार्वती मुकुट ही है। हाँ, यहाँ से पार्वती मुकुट भी दिख रहा है गाइस, ये देखो। देखो कितना क्लोज आ गए हम आदि कैलाश के। ट्रैकिंग में मजा तो बहुत आता है, बस थकान भी उतनी होती है, बट अगर आपका स्टेमिना, आपकी हेल्थ ठीक है तो आप उस थकान को भी इंजॉय करोगे और ट्रैकिंग भी इंजॉय करोगे। प्लस द व्यूज, अगर आप ढंग की जगह पे ट्रैक पे गए हो तो व्यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेंगे, जैसे यहाँ मिल रहे हैं हमें, ठीक है। बट हेल्थ का आपको खास ध्यान देना है।
अगर पहले ठीक नहीं है तो कैसे आओगे बताओ, और यहाँ नहीं आओगे तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें छूट जाएंगी आपकी लाइफ की। हर जगह गाड़ी नहीं जाती है, तो मेक श्योर हेल्थ सही हो, एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए दिन में, रनिंग वॉकिंग जिमिंग कुछ भी करो, इंजरी फ्री रहो, स्टेमिना बढ़िया रहे। इस गौरी कुंड ऑलमोस्ट पहुंच गए, जस्ट फ्यू 100 और 150 मीटर्स अहेड, और व्यू बहुत अच्छा आएगा यहाँ से। बस पहुंच के दिखाता हूँ आपको। कैलाश तो यहाँ से इतना पास दिख रहा है, बहुत ही पास, ये देखो सुपर क्लोज। ग्लेशियर से पानी आ रहा है, पूरा ग्लेशियर से एकदम बर्फीला पानी रहेगा, हाथ डालोगे जम जाओगे। ये पहुंच ही गए बस। वो रहा सामने गौरीकुंड का बोर्ड, इसी के जस्ट पीछे आपको छोटा सा मंदिर दिखेगा और उसके और पीछे वो कुंड दिखाई देगा जो कि रियली आपको ग्लेशियर से ही निकलता हुआ दिखेगा। आज गौरीकुंड आ गए। ये है गौरीकुंड, वो देखो चीज दिखा दो, त्रिशूल कहाँ पे, देखो पहुंच गए फाइनली। नॉट वेरी मच डिफिकल्ट ट्रैक, इट्स अ मॉडरेट ट्रैक, तो बिगिनर्स एकदम से मत आना, मॉडरेट ट्रैक कर लो। जैसे अगर आप हल्द्वानी से हो तो मतलब नैनीताल चले जाओ, अपना कैमल्स बैक कर लो, चाइना पीक कर लो, ये सब कर लो, उसके बाद बहुत आराम से आ जाओगे। हल्का फुल्का एल्टीट्यूड का थोड़ा होता है कि सांस फूलती है, बट वो आप अडेप्ट कर लोगे थोड़ा से में तो। लेकिन आना जरूर, कभी भी आदि कैलाश आओ, मस्ट विजिट है गौरीकुंड। देख रहे हो कैसी कैसी जगहों से जाना पड़ता है ट्रैकिंग पे। बट हम बिल्कुल ग्लेशियर पे आ गए हैं, वो देखो वही ग्लेशियर पे गलता है, लोग वहां भी गए हुए हैं, हमें वहां भी जाना है। हाँ चल दिखाता हूँ। हाँ ये देखो लोगों ने पूरे घर बना रखे हैं। टेम्पल से मेन गौरीकुंड तक करीब करीब 3.5 से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे है। और इस बीच हम कहीं भी नहीं रुके, तो फाइनली अब रुक के रेस्ट करा और इसके बाद चलते हैं। गाइस हम आ गए हैं ग्लेशियर पे, यहीं से पानी जाता है नीचे शॉप्स वगैरह वाली साइड। ये देखो ये ग्लेशियर, ये माउंट कैलाश, आदि कैलाश। Look at that, just look at that guys, मजा आ गया। स्लिपरी स्लिपरी है, स्लिपरी हो रहा है, कितने में रहो यार। निकल पड़े हम। आज हम आदि कैलाश से निकल गए हैं, कुटी पहुंच गए हैं। अब यहाँ से निकलना है दारचूला, तो दारचूला से आगे का डिसाइड करता है। गाइस सुबह तो बहुत ही बढ़िया हुई है आज,
कल तो हम रात को अराउंड शाम को पहुंचे थे 6 बजे धारचूला आदि कैलाश से, और वहां से हम उसी टाइम निकल गए थे। तो अराउंड 10 बजे के आसपास हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे। तो हमने सोचा था पिथौरागढ़ से अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, बट जिस हिसाब का यहाँ मौसम है तो ऐसे में ट्रैवल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा। बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है, देखो बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है यहाँ पे। अलर्ट तो ये भी आया है कि ओले भी गिर सकते हैं। तो फॉर द प्रिकॉशन रीजन आज हम यहीं रुकेंगे। अगर थोड़ी देर में मौसम ठीक होता है तो मे भी निकल भी सकते हैं, बट अगर नहीं होता है तो आज का स्टे हमारा यहीं होगा। और व्यू बहुत ही प्यारा हो रहा है। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है पिथौरागढ़ एंड सिटी अच्छी है। रेडी हो गए, अब निकलते हैं पिथौरागढ़ से आगे को। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। आज ये मेरे पीछे आप पूरी सिटी देख रहे हो, यहाँ काफी घनी सिटी है और जितनी अभी दिख रही है ना इससे और ज्यादा है। और मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है आज। तो आज करेंगे थोड़ा पिथौरागढ़ एक्सप्लोर, फिर यहाँ से निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। वो ना दारू पी के ना कूड़ा करके ही डालते हैं, कूड़ा करकट फेंक फूक के सब खराब करते हैं। मैं भी तो बारिश के चक्कर में याले लोअर ओवर पहन के आ रहा हूँ कभी कि भाई गंदे होंगे तो यही होंगे। कहाँ पहुँच गए हम? चंडाक पहुँच गए। क्या है नाम? हाँ क्या है नाम? सनसेट अच्छा दिखता है यहाँ से। सनसेट यहाँ से नहीं, सनसेट दूसरी जगह। अच्छा, सनराइज दिखता है यहाँ से। एकदम रॉ जंगल है, सारे पेड़ों में एकदम मौस हो रही है। चढ़ाई है थोड़ी सी है, मतलब ज्यादा नहीं है। आई वुड से कि मतलब 150 मीटर चढ़ना है थोड़ा सा ऊपर, फिर व्यू दिखाती हूँ। मैं भी यहीं बैठी थी ऊपर। यहाँ से अंदर जाना है शायद, इतना मुझे याद आ रहा है। चल आगे चल। कैसा लग रहा है? अच्छा है हमारा गाँव। समझदार लोग गंदगी कर देते हैं बस लोग। जितने भी अच्छे पॉइंट होते हैं, देखना ऐसे हाथ पकड़ने का है जगह जगह। जितने भी अच्छे व्यू पॉइंट्स होते हैं सब जगह यही हो जाता है। हाइट छोटी है ना, पैर छोटे जा रहे हैं। ये कहाँ छोटे हुए हैं? अरे भाई ये तो अल्टीमेट हो गया। ऐसी पतली पतली जगह से निकलना है, मोटे लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। ये निकल गया और अब कौन फंसेगा? मैं तो नहीं फंस जाऊंगी। अगर मुझे पता होता कि पिथौरागढ़ इतना सुंदर है तो मैं काफ़ी पहले यहाँ पे आ चुका होता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी नहीं आया। बट दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी नई नई चीज़ें भी हमने ट्राई करी यहाँ पे, जो कि आप अभी देखोगे आगे। ये आ गई है इस प्रॉपर सिटी। यहाँ से पूरा वो वहाँ तक फैली हुई है, काफ़ी बड़ी सिटी है। और वो एयरपोर्ट प्रॉपर मॉस लगी हुई है, बिल्कुल रॉ पेड़। ऊपर देखो स्ट्रेट। देवदार के तो पेड़ हैं। कौन से हैं कह रहा है? ये देखो मस्त, एकदम मजा आ रहा है। अभी भीड़ होनी शुरू हो गई है। 11 ही बज रहा है अभी तो सुबह के। सब अपने अपने काम में लगे हैं। ये है हमारा सुंदर सा पिथौरागढ़। सुंदर जगह, ये ऊंचे पेड़, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। बारिश हुई है तो मस्त ठंडा हो रहा है अभी। एक तो देवदार के पेड़ भी हैं, यहाँ पे धूप नहीं आती है अंदर, इसीलिए पूरी मौस हो रही है पेड़ों में। मस्त ठंडा हो रहा है यहाँ पे, है ना। बाहर तो भी हल्की हल्की उमस है क्योंकि बारिश हुई है, इसीलिए चिपचिपी हो रही है, वरना बहुत ठंडा हो रहा है, मस्त हो रहा है।
मैग्नेसाइट फैक्ट्री है ना ये? पता नहीं, मुझे अपना नहीं पता किस चीज़ की फैक्ट्री है। अबैंडन्ड है जो भी है। सेलर्स स्विमिंग क्लब में पिथौरागढ़, और यहाँ पे नया नया खुला हुआ है। ये ऊपर वही जो भी फैक्ट्री दिखी थी जो बहुत सालों से बंद है, भूतिया। और बाकी यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्रोत का पानी आता है फिल्टर होके। यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है, काफी बड़ा है एरिया। यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम भी मिलती हैं रेंटल पे। 200 रुपये घंटा है। मंथली मेंबरशिप 3000 की, 6 महीने की लोगे 8 की, और स्विमिंग लेसन लेना है तो 3000 का, जो कि 1 महीने का होगा। तो स्विमिंग लेसन लेना है वो यहाँ रहेगी 1 दिन के लिए। बना तो अच्छा खासा है, अच्छा खासा लंबा है। इस कोने में 6 फीट गहरा कह रहे हैं, उधर को थोड़ा कम है, वहां को इसलिए बच्चे अच्छे उधर को हैं। और एक ही रेड थ्रेड है। बाकी यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी बैठे हुए हैं, लाइफ बॉय वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो प्लान कर रहे हैं, चलते ही हैं। क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पिथौरागढ़ में गर्मी बहुत हो रही थी, तो अभी स्विमिंग करी है। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। काफी गहरा पानी था यहाँ पे, 6-6 फुट गहरा पानी। तो ज्यादा गहरे में कभी पहले करी नहीं थी, बट अब करी है। गुड एक्सपीरियंस। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, पहाड़ों के बीच में स्विमिंग पूल। ये देखो, हम आए हैं पिथौरागढ़ का फेमस है ये प्लेस फॉर टी एंड कुछ हर्ब्स वगैरह मिलती हैं। प्राइड ऑफ हिमालय। तो चलते हैं। यहाँ पे सब ऐसे हैंडमेड चीजें सब कुछ रखी हैं, क्ले पॉट्स वगैरह, क्ले से बने हुए बोल्स है। प्राइसेस लिखे हैं 50। कूल चीज है, जैसे ही आता है जो मैं कह रही थी तुझे। बाकी ये मडुआ रखा है। पहाड़ी नमक सब कुछ रखा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बनाया भी अच्छा है काफी, और काफी अच्छा है। मतलब वो ये कि गांव से ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया अपना। ये हैंड वॉश के लिए ऐसे बना रखा है बिल्कुल। देखो अच्छा लग रहा है। आमला टी है, सिनेमन ग्रीन टी है। अरे और भी तो टी है यहाँ पे, अलग अलग ले लेते हैं ना। अभी बहुत है इधर। अच्छा नहीं, वो जो आपने ऑर्डर करी है और भी तो होंगी, हम और भी तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन वो है, मैंने तो हिबिस्कस टी करी है, ये वाली है ना। हाँ एक हिबिस्कस ले लेते हैं। और कौन कौन सी है? क्या गाइस लोकल स्टोन्स होते हैं, कोबाल्ट स्टोन्स, पाथर पाथर होते लोकल हैं जैसे लैंग्वेज हमारे में। पहाड़ों में जिसके घर बनते हैं, उसमें पेंटिंग उसमें करी पूरे है। प्रॉपर ये देखो, बहुत प्यारी पेंटिंग करी है। ये ऊपर भी है। पाथर बोलते हैं, पत्थर। पाथर मत लो फिर, हाँ पाथर का दिया। ये कितनी प्यारी बनाई है जिसने भी बनाई है। ये स्टीविया है, ये डालते हैं यहाँ पे टी में। इसका एक पत्ता टेस्ट करके देखते हैं। तो ये नेचुरल स्वीटनेस होती है इसमें, तो कोई भी खा सकता है, डायबिटिक पेशेंट हो या कुछ भी हो। बहुत मीठा है, चीनी से 20 गुना मीठा बहुत मीठा, ज्यादा ठंड भी पर्दा पना बहुत मीठा हो गया मेरा मुंह इतने पत्ते से। ऐसा लग रहा है 2 चम्मच भर की चीनी मुंह में डाल दी है। ये टेस्ट तो आ रहा है इसमें। अब चाय का हो जाएगा, चाय फीकी फीकी लगेगी। ये टेस्ट तो आ रहा है इसमें। ठीक है। कैसा लगा? होता है ना ये विश्वास। बहुत ज्यादा मीठा, एक पत्ती सिर्फ। ये लेके जा सकते हैं। ये है तिमली का पत्ता। और मोमो कौन से हैं ये? मोमोज है, मंडवे के मोमोज है। हाँ। इसमें पनीर की और सब्जियों की स्टफिंग है। और ये चटनी सारा टमाटो और सॉस है। ये अपनी भांग की चटनी है, और ये काइंड ऑफ मिंट है आई थिंक। मिंट चटनी, मिंट कोकोनट, कोकोनट ये तिल की चटनी, नहीं मूंगफली है ये, मूंगफली चटनी है। चटनी की है। वो भांग है, वो टमाटर है। अच्छा ट्राई करके देखो। मुंह जलेगा। हाँ बढ़िया स्टफिंग है अंदर मोमो की। ज्यादा सही रहता है। कर टेस्ट नमक और करके नहीं है देखो। आपके टेबल में? ये लो आप भी ट्राई करके देखो।
सेंस होगा। कैसा हुआ? बढ़िया हो रहा है, बहुत ही अलग फ्लेवर है, पता है। क्योंकि ये रॉ पत्ता है ना तिमुर का, जैसे उसके वो बनते हैं पत्तल, उसी में फ्लेवर कितने मालू के। हाँ मालू का पत्ता है ना। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, मालू का पत्ता, सिंगौड़ी बनती है ना, फ्लेवर और एनहेंस होता है इससे, इस पत्ती से। मजा आ रहा है। ठंडा है, गर्म में और अच्छा होता हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ कैसा लगा ये? मतलब ये है ना, मैं यहाँ आया हूँ ना, जब से मैंने कुछ अलग चीजें नहीं खाई, यहाँ तो अच्छा लगेगा। मैंने जब पहले यहाँ रेटी पी ना, उस दिन से मैं बड़ा शौकीन हुआ यहाँ की रेटी पीने का। ये बनाइए धीरे। निकल रहे हैं वापस। शॉपिंग कर लिया हमने, बास्केट्स वगैरह, टी वगैरह ले लिया, अब निकल रहे हैं वापस। लेकिन आज तो बहुत नाक हो रही है, कहीं ऐसा हो गया ना। और टिक्के मैंने जो चाट खाया ना उन्हें, वो तो मुझे सच्चे में बहुत मजा आई कि भाई हाँ वो हलवाट में चाट था ना वो। मैं वही चीज तो कह रही थी, इसे लोकल्स वाले इतना पसंद नहीं करेंगे जो यहीं के हैं, जो बाहर से आ रहे हैं ना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पता है डर में बैठा था मन में लेके। अब कहाँ जा रहे हैं? निकलते हैं बल्ला। हम निकल गए हैं पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए, और ये है हमारा, ये है सभी को पता होगा जो होंगे लोकल्स, गुरना माता का मंदिर। यहाँ पे रुकना जरूरी होता है, काइंड ऑफ पहले से ही सब मानते हैं, आज से नहीं। पंडित जी आते हैं मोस्टली। आप टैक्सी एक्सी में हो तो पटिया अंटिया लगाओ, अपना आओ बढ़िया करके। ये देखो जितनी भी गाड़ियां आती हैं मोस्टली, जो यहाँ को पता है जिन लोगों को, वो हमेशा रुकते हैं इस जगह पे। मधुमक्खी मेरे हाथ में आ गई थी। चलो पूजा हो गई, अब चलते हैं अपने रूट। इज़म घाट पहुंच चुके हैं। आज हम चल रहे हैं दूसरे रूट से, वाया हल्द्वानी जाएंगे, वाया टनकपुर चंपावत। तो लेट्स सी ये रूट कैसा होता है। आज से पहले हम निकले नहीं है। आज हम लोहाघाट की मार्केट में हैं। एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे। भूख लग रही थी, थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मन हो रहा था, तो अब मार्केट आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी अल्मोड़ा की मार्केट जैसी हो रही है अभी, बट आज यहाँ भी सब बंद है, सब बंद चल रहा है गाइस। यहाँ पे भी संडे को जड़ी बूटी मिल रही है, समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा है रास्ता। तो हमने डिसाइड किया है कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। पूरा देवदार का जंगल है। इतना प्यारा ठंडा होता होगा ना यहाँ पे, और खुशबू इतनी अच्छी आएगी यहाँ। यस, और बारिश में तो मजा आ जाएगा। 11:40 बज गए हैं रात के, और हम करीब 5:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ से निकले थे। फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए हैं। बहुत थकान हो रही है, अब सोते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई एम श्योर कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग रहा होगा ये हमारा।